जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान से यूरोपियन वीज़ा का रिलेटेड है। मेरा नाम है राय खुरम, अज़रबैजान बाकू से। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से यहाँ पे अज़रबैजान में आके स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, क्योंकि वो आए थे इधर अज़रबैजान से आगे स्किप होने के लिए, और फिर हो गया कोरोना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे स्टक हो गए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है, जो आप जिस पे आप अमल करके आप अपने बिजनेस में या अपनी कंपनी के रिलेटेड या आपके टैक्स के रिलेटेड या आपके फैमिली सेटलमेंट के रिलेटेड जो रियलिटी है और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूं, आप तक मैं डिलीवर करूं। तो अज़रबैजान से जो हंगरी का वीज़ा है, ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत बहुत आसान है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था अज़रबैजानी, उसका कंसल्टेंसी का काम था, तो मैं उसके पास काफ़ी आता जाता रहता था अपने वीज़े के रिलेटेड। क्योंकि शुरू में जब मैं आया था तो मैं भी जाना चाहता था अच्छे कंट्री में, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके पास यानी विज़िट किया, उसका ऑफिस, उसके क्लाइंट्स, उसके पास जाके बैठ जाना, उससे इंफॉर्मेशन लेना, अपने ट्रैवल हिस्ट्री भी मैंने काफ़ी बनाई। तकरीबन 10-11 कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया। तो जो मैंने उसके पास एक चीज़ नोट की, जो मैंने उसके पास एक चीज़ देखी है, वो जो अभी तक यही जिस पे अमल करता है, काम करता है, और काफ़ी उसने फॉरनर लड़कों का उसने वीज़े भी लिए हैं, तो वो हंगरी के रिलेटेड हैं। उसका एक तरीक़ाकार है जो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही वो उसका एक अप्लाई करने का अच्छा तरीका है जिसके थ्रू वो वीज़ा ले लेता है। तो जो मेरे दोस्त अज़रबैजान में पाकिस्तान से या इंडिया से आके इधर बैठे हुए हैं, अभी स्टक हो गए हैं, तो कोरोना के दिन है, उनके पास कुछ टाइम है कि वो कुछ चीज़ों को अपनी को मैनेज कर लें, ताकि जैसे ही वीज़े ओपन होते हैं तो उनको आसानी हो जाए वीज़ा लेने में। तो सबसे पहले उनको चाहिए कि अपनी कंपनी के अकाउंट को मेंटेन करें, अपने पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करें, ताकि जब आप बैंक स्टेटमेंट दें तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, उसमें जो आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा वो अच्छे तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद अपने कंपनीज़ को, अपनी जो आपकी कंपनी है उसके जो टैक्स हैं वो पे करें। बेशक थोड़े थोड़े पे करते रहें यार, सारे यकदम ना पे करें। तो उसके बाद जो आपकी कंपनी का जो आप काम शो हुआ है, उस काम को आप ऑनलाइन लेकर आएँ। $100-150 में आपकी कंपनी जो है, कंपनी का काम ऑनलाइन शो हो जाएगा। हम इन चीज़ों को मेंटेन करने के बाद आपके पास दो काम और करने होते हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। क्योंकि पाकिस्तान से आप आएँ या इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, नेपाल से हों, इन कंट्रीज़ का यूरोपियन वीज़ा लेना बहुत डिफ़िकल्ट है इन पासपोर्ट्स पे। बाकी कंट्रीज़ को तो ज़रा इजी है, और भी हैं जिनको डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो और भी हैं। बाकी हंगरी के वीज़ा के लिए आपको दो चीज़ों पे और अमल करना पड़ेगा। जब आप ये बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लें, आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर लें, यानी उनके टैक्सेस वगैरह पे करें, उसके बाद जो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है आपकी कंपनी की, जो आपने कंपनी का यानी आपका हॉस्टल है, आपका रेस्टोरेंट है, आपकी गारमेंट शॉप है, उसको आपने ऑनलाइन किया हुआ है। ट्रैवल टूरिज़म का काम है तो उसको आपने ऑनलाइन किया हुआ है। जो भी आप अज़रबैजान में काम कर रहे होते हैं उसको आप ऑनलाइन करें। ये चीज़ें आपको यानी आपका कंसल्टेंट या लॉयर नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी कोशिश यही होती है कि ये सारी चीज़ें इससे मैं करवाऊं, और जो इसने खुद करना है वो फ्री हो जाएगा, तो मैं करके दूंगा तो मैं अपनी फ़ीस लूँगा। तो कोशिश ये करें कि आप अपने काम जो हैं, इस किस्म के काम करने वाले वो खुद करें। तो ये चीज़ें मेंटेन करने के बाद जब आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई करने लगें, तो आपने होटल बुकिंग बाय करनी है। जितने दिनों का आपका प्लान है जाने का, 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, तो आपने होटल कंफर्म बाय करना है, आपने जस्ट बुकिंग नहीं करनी। उसके बाद आ जाती है आपकी टिकट भी आपने कंफर्म बाय करनी है, आपने यानी दूसरी बुकिंग नहीं लगानी। टिकट भी आपकी आप जो लगाएंगे वो रिफंडेबल लगाएं, और जो आपके होटल होगी वो तो ऑलरेडी रिफंडेबल होती है। ये आपके कंफर्म लगाने की वजह से आपका जो 99% वीज़ा ऑब्टेनिंग चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप ये चीज़ें कंपनी मेंटेन करेंगे, टैक्स मेंटेन करेंगे, उसके अलावा आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन करेंगे,
और उसके बाद आप ये होटल बुकिंग कंफर्म लगाएं, टिकट कंफर्म लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% वीज़ा मिले तो ये चीज़ें आप कंफर्म लगाएं। इतना ख़ास महंगा नहीं है। यूरोप की टिकट भी इधर तकरीबन $200-250 की रिटर्न टिकट है अज़रबैजान बाकू से, उसके बाद $300 की होगी। तो उसके बाद जो आपका होटल है वो भी तकरीबन $500 का, यानी ये $1000 का आपका एस्टिमेट जो आपने इन्वेस्ट करना है। और ये इन्वेस्ट करने के बाद आपको वीज़ा जो है वो 100% मिलेगा। तो कोशिश ये करें, ये इन चीज़ों पे अमल करें। ये जो आप $1000 इन्वेस्ट करेंगे ये नहीं है कि आपने लगा दिया है तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल है। आपको ये अगर इन केस आपका वीज़ा नहीं लगता तो ये आपका सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाती हैं। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन केस किस्मत का कोई पता नहीं होता, हर काम का एक बी प्लान, सेकंड प्लान रखना चाहिए। बहरहाल अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको 100% मिले, 99% मिले, तो आप ये चीज़ों पे अमल करें, आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि अज़रबैजान में हंगरी के वीज़ों की रेशो बहुत ज़्यादा है। हर कंट्री की एक ऑन ग्राउंड रियलिटी चल रही होती है कि किस कंट्री के वीज़ा ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वो अज़रबैजान से जो ये हंगरी के वीज़े हैं, ये आज़रियों के लिए तो ऐसा ही है जैसे ये किसी ट्रेन का या बस का टिकट लेते हैं। उनके लिए तो ये ऐसा है, बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू होते हैं। अज़रबैजान से हंगरी का बुडापेस्ट जो इनका कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिटर जाते हैं अज़रबैजान से। और मेरा दोस्त जो था कंसल्टेंट, उसने बहुत ज़्यादा ऐसे वीज़े लिए हैं। तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग कंसल्टेंट या लायर से बचना चाहते हैं, जो 1000, 2000, 3000, 5000, $6000 दे के वीज़ा लगवाते हैं, वो भी इसी बिहाफ पे लगवाते हैं, यही इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आपसे वो हाफ मनी एडवांस लेते हैं। एडवांस लेने का मकसद उनका यही होता है कि वो जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो टिकट बाय कर सकें, आपका होटल बाय कर सकें, और जो आपकी कंपनी है उसको मेंटेन कर सकें, आपके अकाउंट को मेंटेन कर सकें। तो ये चीज़ें अगर आप खुद यानी इस पे अमल कर लेंगे तो एट दी एंड क्या होगा, आपका वीज़ा फ्री लग जाएगा। टिकट तो आपने जाते हुए बाय करनी है, होटल आपने ऑलरेडी लेना है, तो वो पैसे आपके अपने काम ही आने हैं जब वीज़ा लेने के बाद। तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों पे अमल करें और अपना पैसा भी बचाएं और अपने साथ फेयर होने का सबूत भी दें, क्योंकि अपना काम खुद करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका काम भी हो जाएगा। यही काम आपका कंसल्टेंट करेगा, यही आपका काम कोई आपका दोस्त करके देगा या लायर करके देगा, तो आपसे वो फ़ीस चार्ज करेगा जो हज़ारों डॉलरों में होती है। और पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल वाले तो ये 5-5, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार डॉलर भी देने को तैयार होते हैं कि हमसे लो और हमारा वीज़ा लगवाओ। तो कोशिश करें आप ये अपना काम खुद करें और फ्री में जाएं, और ताकि आपको नेक्स्ट भी अगर कहीं आना जाना हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो कि हमने वीज़ा लेना कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसको फॉलो कैसे करना है इस प्रोसीजर को। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।